लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? और इसका सही जवाब है बेसिन की संधि। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? और इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक दोस्तों हैं अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने इसको आरंभ किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? इसका सिविल सेवाओं का सूत्रपात अगर जाता है तो वो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? और ये जोर दिया गया था प्रारंभिक शिक्षा पे, प्राथमिक शिक्षा पे। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? और ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? और सर्वोच्च न्यायालय में था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया था? इसका सही जवाब है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी? और सत्याग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलता है चंपारण में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन यानी 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? और ये गांधी जी ने इसको निलंबित किया था चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हुई थी उसके कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध से ही विधि न्यायालय के किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? इसका सही जवाब है 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? और गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन महाराज्यपाल। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का आगमन जो है भारत में किस वर्ष में हुआ था? और साइमन कमीशन आया था 1928 में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन जब शुरू किया गया था तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? और ये गए थे द्वितीय गोल में सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? और ये योजना थी माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान विभाजन माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? और यह है 1918 का अहमदाबाद मिल वाला जो मजदूर का था। 20 सितंबर 1932 को रौदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? और ये था रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध उन्होंने ये विरोध किया था, आमरण अनशन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? और जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय वायसराय था लॉर्ड लिथगो। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी बस सिर्फ एक बार बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। और इसका सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी कराची में। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन के मुख्य बहिष्कार का कारण ये था कि सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था
कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, और ये महात्मा गांधी ने ये कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी है जबलपुर में। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, और यह शब्द था जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था, और पूना समझौता था दलित वर्ग से संबंधित था, गांधी जी और वो भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा संघार की घटना हुई, और ये रॉलेट एक्ट की बात है। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा, और ये लाला लाजपत राय। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला, और ये थे सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग किस लिए बना था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करने के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे सुभाष चंद्र बोस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली। इसका सही जवाब है चौधरी रहमत। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी के लिए ये किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? और ये किया गया था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र बाबू हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में, सभी लोग जानते हैं अम्बेडकर जी, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता, बेलगाम में एक बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? और वो था इसमें विलियम वुड नहीं था। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो जेबी कृपलानी साहब थे। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद जेबी कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री जो खींचा गया था, तो सब लोग जानते हैं रेडक्लिफ जो थे वही खींचे थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था वो था बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ओके, थैंक यू।